नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति अस्तित्व में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी दुख दूर होते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश का जन्म हिंदू पंचनग में भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान हुआ था। इस वर्ष गणेश चतुर्थी का उत्सव 7 सितंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा, जबकि गणेश विसर्जन 17 सितंबर 2024 का दिन मंगलवार को किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी से संबंधित कौन से उपाय हैं, इसे करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। चलिए जानते हैं पहला उपाय, जो कि बहुत ही सुंदर अचूक उपाय है। आपको क्या करना है, गणेश चतुर्थी के दिन 11 दुर्वा ले लेनी है और वो दुर्वा दोस्तों 3 गांठ वाली दुर्वा होनी चाहिए और 1 हल्दी की गांठ ले लेनी है, जिसको पीले कपड़े में आपको दुर्वा को और हल्दी की गांठ को बांध लेना है। इस पोटली को आपको गणेश जी के स्थान पर आपको पूजा अर्चना करने के बाद में रख देना है और अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा करने के बाद फिर आप इसे अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करते हैं आप तो आपके यहाँ कभी भी भगवान गणेश धन की कमी नहीं होने देते। दूसरा जानते हैं कि दूसरा उपाय क्या है। गणेश चतुर्थी के दिन किसी भी जरूरतमंद को हरा मूंग ले लें। किसी भी गरीब इंसान हो, कोई भी गरीब व्यक्ति हो, उसे हरे मूंग की दाल दान में दे दें। किसी के पास में वस्त्र नहीं है तो हरे रंग के वस्त्र उसको दान में दे दें। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। जानते हैं तीसरा उपाय। गणेश चतुर्थी के दिन अगर आपको गाय मिल जाती है तो गाय को हरी घास जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा मौका दोस्तों बार बार नहीं आता है। आप अगर गणेश चतुर्थी के दिन गाय को घास खिलाएंगे, ऐसा करने से गणेश जी की कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही होगी, बाकी सभी देवी देवताओं की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। अब जानते हैं चौथा उपाय। गणेश जी को मोदक बहुत ही प्रिय हैं। उनको लड्डू, बूंदी के, बेसन के लड्डू और मोदक, आपको क्या करना है, घर पर ही मोदक बना लेने हैं। दोस्तों, मोदक बनाने के बाद में आपको गणेश चतुर्थी के दिन ही गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हों, लड़ाइयां चल रही हों घर में, या टेंशनें चल रही हों, पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे हों, ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जानते हैं पांचवा उपाय। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को जो सिंदूर लगाते हैं, जो रोली होती है, उसको जरूर लगाएं। ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियों का निवारण होता है। सनातन धर्म में कई महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं। इनमें से गणेश चतुर्थी का त्योहार भी शामिल है। माना जाता है कि घर में गणेश स्थापना के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। गणेश स्थापना कर रहे हैं तो कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए। किस तरह से आपको पूजा करनी है, किस तरह से आपको आराधना करनी है और किस तरह से पूजा करने का हमें शुभ फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी के कुछ नियम। अगर आप बाजार से गणेश जी की प्रतिमा लेने जा रहे हैं तो ध्यान इस बात का हमेशा रखिए कि प्रतिमा खंडित नहीं होनी चाहिए। सनातन धर्म में मंदिर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति को रखना वर्जित है। गणेश स्थापना से पहले घर और मंदिर को विशेष तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि गंदगी वाली जगह पर देवी देवताओं का वास बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए आप अपने घर पर साफ सफाई रखें। साफ सफाई करने के बाद में गंगा जल छिड़कें और जहां गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं वहां पर बहुत अच्छी तरह से सजाएं, लाइटें लगाएं, फूल पत्तियां बिछाएं, फूलों की माला रखें, हर कुछ करें। और दोस्तों, वहां पर आप अपने घर के बाहर एक तोरण जरूर लगाएं, बंधनवार जरूर लगाएं। और फूलों का बंधनवार लगा सकते हैं या आम के पत्ते का भी बंधनवार लगा सकते हैं, अशोक के पत्ते का भी बंधनवार लगा सकते हैं। इससे गणेश जी बहुत खुश होते हैं और प्रसन्न होकर आपके घर में विराजमान होते हैं। रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में आते हैं तो आपके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती।
गणेश स्थापना के दौरान विशेष बात का ध्यान जरूर रखें कि प्रभु की प्रतिमा को शुभ दिशा में विराजमान करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार भगवान शिव के पुत्र गणेश जी की प्रतिमा को उत्तर दिशा की तरफ स्थापित करना चाहिए। गणपति बप्पा का मुख घर के मुख्य दरवाजे की ओर होना चाहिए। जिधर आपका घर का दरवाजा है उधर की तरफ उनका मुख होना चाहिए और उत्तर दिशा की तरफ उनको स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा भगवान गणेश की प्रतिमा की पूर्व दिशा में कलश रखें और देसी घी का दीपक जलाना है। माना जाता है कि गणेश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। ऐसे में गणेश स्थापना के दौरान लाल रंग के वस्त्र आप पहने और अच्छी तरह से तैयार हों, फूल सजाएं, लाल फूल अर्पित करें, गुलाब के करें। गुड़हल का फूल गणेश जी को बहुत प्रिय है, आप गुड़हल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर सामग्री बनाएं, उनके लिए अच्छा भोजन बनाएं। दोस्तों, ये थी बहुत सुंदर सी गणेश चतुर्थी की जानकारी, जो कि विशेष जानकारियां हैं, कुछ उपाय हैं। इन उपायों का और इन नियमों का आपको जरूर पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। धन्यवाद।